हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर का, है ना। और ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 मीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। कह रहा है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f डिस्टेंस पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस से। अब f क्या भाई? f हम स्मॉल f हम जानते हैं, उससे फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होता है? f1 से जो भी दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर की वो फोकल लेंथ होता है। ये f है, स्मॉल f है, और 2f क्या हो जाएगा? उसका जस्ट डबल वो डिस्टेंस हो जाएगा 2f1 की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है मेरा? 2f1 पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उसका हाइट क्या होगा, जबकि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। तो देखिए, एक केस आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस में कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? 2f2 पे बनता है और सेम साइज़ का बनता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 1 मीटर है तो इमेज का हाइट भी 1 मीटर ही होगा। ओके, तो कैसे बनेगा? देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ 2f1 पर, यहाँ से एक रे हमने लिया जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ वो कहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा? f2 फोकस होता हुआ पास करेगा। तो ये वाला रे f2 होता हुआ पास कर गया। दूसरा रे हमने लिया, वो ऑप्टिकल सेंटर पे मारा तो वो ऑप्टिकल सेंटर को सीधा क्रॉस कर गया। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं? 2f2 पे कट कर रहे हैं। तो इमेज मेरा यहीं पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ये एरो देख रहे हैं आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उल्टा बनेगा। एक बात तो श्योर हो गया कि इमेज का जो भी हाइट होगा वो निगेटिव होगा। अब होगा कितना वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन था? इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन था u, जो कि था -2f। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होता है? वो निगेटिव में होता है। तो ये 2f1 पर प्लेस है, लेकिन तो u क्या हो जाएगा? -2f हो जाएगा। ये 2f डिस्टेंस पे प्लेस है तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -2f। और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये 2f2 पे इमेज बन रहा है, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 2f होगा पॉजिटिव में, है ना। तो v क्या हो गया मेरा? 2f हो गया। और h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 1 मीटर है। और हमें क्या निकालना है? h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो हम जानते हैं, वी नो दैट मैग्नीफिकेशन, तो जिसको डिनोट किया जाता है m से, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट कर रहे हैं तो हो गया h डैश डिवाइडेड बाई h, ठीक है। और ये फिर से अगेन किसके बराबर होता है? ये मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हुआ इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के फॉर्म में, है ना। अब इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के फॉर्म में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इजक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई यू, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों रेशियोज हमारे इक्वल हो जाएंगे। h डैश अपॉन h किसके बराबर हो जाएगा? v अपॉन यू के। h डैश तो हमें निकालना ही है तो h डैश को रहने दिए और h का वैल्यू पुट कर दिए 1, है ना। फिर v का वैल्यू क्या था? 2f था तो 2f रखे। u का वैल्यू क्या था? -2f था तो -2f लिखे। तो ये क्या हो जाएगा? 2f से 2f कट जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h1 1 से मल्टीप्लाई होकर h1 ही बचेगा और 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 बचेगा। चूँकि हमने यहाँ पर मीटर में था ऑब्जेक्ट का हाइट, तो इमेज का हाइट भी मीटर में ही आएगा क्योंकि सेम साइज़ का इमेज मिलता है। तो ये क्या हो गया? h डैश इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया। या आप इसको सिंपल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बिना इस्तेमाल किए ही निकाल सकते थे कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज 2f2 पे बनता है, साइज़ वही होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो 1 मीटर था तो ये भी इमेज भी 1 मीटर का ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, यानी -1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज क्या बनता है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है विथ हाइट ऑफ 1 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये
फ़ायदेमंद रही आपके लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।